अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल अहद आप तमाम देखने वाले को चहक मेंटर यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद करता हूँ। इस वक्त जैसा कि आप जान रहे हैं कि शिक्षकों का बहुत सारे मुद्दे हैं और उन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे साथ आज जो है जुड़े हैं जनाब सद्दाम हुसैन साहब। सद्दाम हुसैन साहब से हम लोग डिस्कस करेंगे तमाम मुद्दे, जिसमें पहले मुद्दा जो ये है कि जो 1,87,818 शिक्षक जो सक्षमता पास हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे प्रधान शिक्षक के बारे में और फिर हम लोग बात करेंगे सक्षमता 2 के बारे में। ये तीनों बात, ये मेनली यही 3 बात है। तो जनाब सद्दाम साहब आपका खुशामदीद है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और सद्दाम साहब के बारे में एक चीज़ और बता दूं, बिल्कुल अपडेट रहते हैं, सारे न्यूज़ जो है शिक्षा जगत की जो भी हलचल होती है उन तमाम पे इनकी नज़र रहती है। चलिए सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहीं से। जो सक्षमता पास शिक्षक हैं जिनमें 1,40,000 का नियुक्ति पत्र भी वितरण कर दिया गया। कुछ जिन जिला में जो है इलेक्शन था उस जिला के अलावा बाकी जिला में नियुक्ति पत्र भी दे दिया। उसके बाद शिक्षा मंत्री का बयान आया कि हम इन लोगों की नई बहाली करेंगे और इनका सेवा निरंतरता वो ख़त्म हो जाएगा, नव नियुक्त हो जाएंगे। इसके बारे में सबसे पहले क्लियर किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी सामाईन हैं, जितने भी आपके दर्शक हैं, तमाम यूट्यूब चैनल चहक मेंटर के लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपने हमें इस मंच पर बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपको भी। जी, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सक्षमता परीक्षा किन के लिए हुआ था। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि सक्षमता परीक्षा किन का लिया गया है। जी जी जी। ये जनरल वैकेंसी थी या इसमें कुछ शर्त लगा हुआ था। तो इसमें आप देखेंगे कि साफ तौर से क्लियर है कि ये महज शिक्षकों के लिए था। जी। और शिक्षक की ये पुरानी मांग रही थी कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। आज से नहीं, सालों से नियोजित शिक्षक जो 20 साल से 22 साल से कार्यरत हैं, उनकी पुरानी मांग थी कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और जितने भी लाभ हैं सभी दिए जाएं। जिस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि मामूली परीक्षा लेकर के इन लोगों को राज्यकर्मी बना देंगे। जी। तो अब जब इस तरह की बात आती है कि विभागीय परीक्षा लेकर के राज्यकर्मी बनाया जाए और इस तरीके से परीक्षा भी संपन्न हुआ। सक्षमता परीक्षा फेज 1, 2 हो चुका है अभी तक में, और जितने भी काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो चुके हैं उसके बाद माननीय मंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि इन लोगों की बहाली होगी, वो नई होगी, नई नियुक्ति होगी, नया जो है इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो जब नया नियुक्ति पत्र मिलेगा तो इसके बयान से साफ जाहिर होता है कि सेवा निरंतरता नहीं मिलेगी, पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। जबकि आप देखेंगे विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो है उसमें साफ तौर से क्लियर लिखा हुआ है कि पे प्रोटेक्शन मिलेगा और सेवा निरंतरता भी मिलेगा। जी। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय किस बिना पर इस बात को मीडिया के सामने बोले हैं, ये समझ से बाहर है। इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी की भी हाथ हो सकती है, जहां तक मेरा ख्याल है। हालांकि शिक्षकों को इसमें निश्चिंत रहना चाहिए कि हर हाल में आपको सेवा निरंतरता मिलेगी, पे प्रोटेक्शन मिलेगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, किसी तरह की कोई चिंता करने की बात नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं 3-4 दिन से, यानी जिस दिन से जो है शिक्षा मंत्री का ये बयान आया तब के बाद से लगातार जो है शिक्षकों में परेशानी, बेचैनी की कैफियत और ये। लेकिन इसके अलावा जो संघ के संचालक लोग हैं, संघ वाले लोग हैं जो इसका नेतृत्व करते हैं, जो इसके लिए संघर्षरत रहते हैं, वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कई सारे टेक्निकल पॉइंट है जिस आधार पे ये कहा जा सकता है कि आपका न तो निरंतरता जाएगा, न आपका वरीयता जाएगा और न ही आपका जो है वेतन कम होगा। इसके कई कारण में एक कारण तो ये है
जो आपने कहा कि ये शिक्षकों की बहाली थी, फ्रेश बहाली नहीं थी, तो फ्रेश जैसे होगा तो फ्रेश का एक क्राइटेरिया है, उसका एज लिमिट है, उसका जो है क्राइटेरिया है, उसका सारा एक ये है, तो ये तो फ्रेश है नहीं, एक बात। दूसरी टेक्निकल बात ये है कि उस विशिष्ट शिक्षक नियमावली के कंडिका 5, कंडिका 7, कंडिका 8, ये तीनों, इस तीनों चीज का जो है बढ़िया से इसमें जो है विस्तार पूर्वक कहा गया है, जिसमें कंडिका 5 ये कह रहा है कि नवनियुक्त या फिर रिजाइन उन्हीं को देना होगा जो अनुकंपा पे बहाल शिक्षक हैं और उनको दक्षता वो नहीं किए थे, बाकी लोगों का सेवा निरंतर रहेगा। कंडिका 7 कह रहा है आपके पे प्रोटेक्शन के बारे में, 8 कह रहा है वरीयता के बारे में। दूसरी बात ये है कि ये गजट है, और ये भी लोगों ने कहा कि माननीय शिक्षा मंत्री को जो कह देते हैं उस हिसाब से वो बयान देते हैं। शायद हो सकता है, शायद कि उनको जो है अध्ययन जो है पूरा नहीं हो, लेकिन ये तो आने वाले समय में जो है ये होगा। बहरहाल ये है कि शिक्षकों को अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो मिलेगा। चलिए, निश्चित रूप से जी। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी बहुत सारे हमारे दर्शक ये हमसे पूछते हैं कि प्रधान शिक्षक या बीपीएससी हाँ प्रधान शिक्षक हैं, एनआईओएस से वो ट्रेंड हैं, तो प्रधान शिक्षक में आने वाले समय में कोई दुश्वारी होगी, इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधान शिक्षक में वही लोग अप्लाई किए हैं जिनको 8 साल का अनुभव था, ये क्राइटेरिया था इसमें। अगर आप इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, फिर भी उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। या आप अगर एनआईओएस से ट्रेनिंग किए हुए हैं और आपको 8 साल का अनुभव है, तो आपको किसी भी तरह से किसी भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बेफिक्र होकर के काउंसलिंग करवा सकते हैं और अपने पद का ग्रहण कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है। अब इसके और भी कई ये हैं। एक तो ये है कि जो पहला नोटिफिकेशन आया था उसमें ग्रेजुएशन था, लेकिन बाद में जो नोटिफिकेशन आया उसमें जो है शिक्षा से कोई तस्करा नहीं है, इसलिए भी इंटर पास जो लोग हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी बात, एनआईओएस वाली जो आपने क्लियर कर ही दिया, इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, वो जजमेंट ये कह रहा है कि जो भी लोग 10 अगस्त 2022 से पहले एनआईओएस से ट्रेंड हो गए हैं उनको जो है कहीं कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो सारे साथी हमारे जो है 22 मई 2019 को ही ट्रेंड हो गए थे, तो इसलिए आपको कहीं कोई दुश्वारी नहीं है, आप प्रधान शिक्षक में जा सकते हैं। चलिए, अब तीसरी बात, सक्षमता 2 का जो आगे का प्रक्रिया है वो कब तक होने की संभावना है? देखिए, सक्षमता 2 के काउंसलिंग का भी समय निकाल दिया गया है अगले ही महीने में। बस दिसंबर में ही सक्षमता 2 जो कि लगभग तकरीबन 65,000 शिक्षक हैं जो पास किए हैं, उनका भी काउंसलिंग दिसंबर में हो जाएगा। और आशा है कि जितने भी शिक्षक सक्षमता पास किए हैं सब किसी परेशानी के बगैर अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं, और ये उम्मीद है कि सब साथ में ही सबका प्रतिस्थापन हो जाएगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप जितने लोग आए देखे, आप लोगों को भी शुक्रिया। साथ में गुजारिश ये है, अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर पहले से पुराने हैं तो इस वीडियो को और भी साथियों तक शेयर कर देंगे। जी सद्दाम भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे? फिर अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे, फिर मौका आप दीजिए, इंशाल्लाह फिर हम लोग बात करेंगे इस विषय पर। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये चैनल चहक मेंटर खालिस शिक्षकों के लिए है, और आपको इस चैनल पर जो भी बातें मिलेगी वो बिल्कुल तहकीक शुदा बातें मिलेगी, और इस पर किसी तरह से कोई ऐसी बात नहीं है कि वो किसी के दबाव में बोला गया है। जो भी सच बात है, हक बात है, वो आप लोगों के सामने बयान कर दिया जाता है। इसलिए इस चैनल पर होने वाली बात को सही जान करके उस पर आप लोग भरोसा करें, एतमाद करें और इस पर यकीन रखें, विश्वास रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।